जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करता हूं मैं, आपका दोस्त महेश यादव। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज गोइंग ऑन। इसका डिटेल्ड एनालिसिस अपन लोग कर रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि पार्ट नंबर 8 इज गोइंग ऑन। 7 पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। अभी तक 7 के लगभग पार्ट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 8वें पार्ट में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों ध्यान देना दोस्तों, अभी तक अपन इसको डिटेल में पढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होने वाला होगा उसके बाद में आप लोगों को क्या दिया जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक एक आपको प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में ही आपकी बात करें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिएगा पहले से ही और बढ़िया तरीके से रिवाइज भी करते रहिए मित्रों। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अपन ने डिस्कस कर लिया कि रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद जो वर्ब होती है वो कैसे गवर्न होगी। द प्लस एडजेक्टिव जब नाउन की तरह फंक्शन करता है मित्रों तो वो कैसे वर्ब लेगा, उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। वन ऑफ के बारे में, वन के बारे में भी अपन डिस्कस कर लिया। द ओनली वन के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लासेस को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना मित्रों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा जाए तो एक एक पार्ट इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, फिर से आज की क्लास काफी इसेंशियल रहने वाली, आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज अपन ओल को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस ओल के बारे में कई बार हमारी समस्या आती है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार इस ओल का कुछ ना कुछ तो कोई ट्रीटमेंट कीजिए। समटाइम्स ओल इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब एंड समटाइम इट इज यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब। कभी सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है मित्रों, कई बार प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। आज इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने आ रहा है मित्रों। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने। यदि ऑल है दोस्तों, ठीक है, ऑल इफ ऑल इज यूज्ड, if all is used as a determiner। दोस्तों यदि डिटर्मिनर की तरह यदि यूज हो तो आप लोग क्या करेंगे। डिटर्मिनर ऐसे शब्द होते हैं मित्रों जो अपने बाद नाउन के आने का संकेत देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बात रहेगी, ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि ऑल के बाद आता है तो प्लूरल ही वर्ब आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए मित्रों, तब आप लोग देखना क्या देखने को मिलेगा, सिंगुलर वर्ब। याद रखिए। तो यहां पर ऑल के अकॉर्डिंग वर्ब गवर्न नहीं होगा, ठीक है। ए नाउन दैट फॉलोज ऑल, ठीक है, गवर्न्स ए वर्ब। वर्ब को गवर्न करने का काम ऑल के बाद आने वाला ही काम करने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आपको समझ में बैठ जाएगा। जैसे पहला ही एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, ऑल द बुक्स बीन सोल्ड। हैज या हैव की बात अपन लोगों को करनी है। आगे देखिए मित्रों, ऑल द लैंड बीन प्लोड। प्लो का मतलब होता है जोतना। दोनों सेंटेंसेस आपके सामने हैं, जरा मुझे बताइएगा कि किसके साथ कौन सा वर्ब आएगा। सेम ही वर्ब आपको लगाना है दोनों में से। ऑप्शन सेम है आपके सामने, हैज या हैव में से आपको फिल करना है, ठीक है। बताइए मित्रों, जल्दी बताइए। चलिए ऑल के बाद में देखते हैं। ऑल के बाद में क्या आया है, बुक्स आया है, और बुक्स क्या है बताओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा मित्रों। ऑल द बुक्स हैव बीन सोल्ड, सभी किताबों को बेचा जा चुका है मित्रों। ऑल द लैंड डैश बीन प्लोड, तो बोलो क्या आएगा, हैज बीन प्लोड, क्योंकि लैंड यहां पर कौन सा नाउन आ गया है मित्रों, अनकाउंटेबल नाउन। पूरी की पूरी जमीन को जोता जा चुका है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो ऑल के अकॉर्डिंग वर्ब गवर्न नहीं हो रही है मित्रों। ए नाउन और प्रोनाउन, जो भी नाउन आप यदि लगा रहे हैं ऑल के बाद में, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा, ठीक है। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप अपन बात करें ऑल ऑफ की बात करें, ठीक है, ऑल ऑफ होते ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा,
दोस्तों ऑल ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है तो आपको भी पता है सेम एज प्लूरली वर्ब आना है, ठीक है। और ऑल ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है मित्रों तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, याद रखना मित्रों, ठीक है। इतना ध्यान देना। देखिए ऑल हो, डायरेक्ट ही कोई नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे प्लूरल नाउन आ जाए या कोई अनकाउंटेबल, ऑल के बाद डायरेक्ट यदि नाउन आ रहा है मित्रों तब तो ये डिटरमिनर कहलाएगा या एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जैसे ऑल ऑफ प्लस कुछ आ रहा है नाउन या प्रोनाउन तो वो फिर प्रोनाउन कहलाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ऐसा ध्यान देना है। अब देखिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ऑल ऑफ द कार्स हैव बीन रिपेयर्ड, ये रहा मित्रों। और देख लीजिएगा ऑल ऑफ अस आर रेडी टू टेक द एग्जाम, हम सब तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। तो दोनों को ही अच्छे से समझ लीजिए मित्रों। ऑल ऑफ द कार्स ये रहा, प्लूरल नाउन आ गया है, प्लूरल वर्ब आप लोगों ने यूज कर लिया है। ऑल ऑफ के बाद अस आया है तो ये रहा प्लूरल प्रोनाउन। दोस्तों ऑफ एक प्रेपोजिशन है, याद रखना। और एक बात मैं आप लोगों के सामने अच्छे से रख दूं दोस्तों, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का मित्रों अश होता है, दे का देम होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। यहां ऑल ऑफ वी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इसीलिए वी का मित्रों क्या है यहां पर? अस अपन लोगों को करना है। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान आप लोगों को देखना है। तो जैसे ये ऑल ऑफ लग गया है तो ऑल ऑफ में मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ द मिल्क टर्न्ड सॉर, पूरा दूध फट गया है, ठीक है। ऑल ऑफ द फूड रेलिस्ड। बताइए दोस्तों क्या आना है? ऑल ऑफ द मिल्क की बात करें, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, हैज टर्न्ड सोर आ जाएगा मित्रों। आगे देखो, ऑल ऑफ द फूड की बात करें तो फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी आपने क्या बोलेंगे? वॉज रेलिस्ड। तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। दोनों में चाहे फूड आ जाए चाहे आपका मिल्क आ जाए, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल होने के कारण अपने बाद क्या लेकर आई है मित्रों? बताओ, बताइए मित्रों क्या लेकर आया है? सिंगुलर वर्ब लेकर आया है। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, ठीक है। रेलिश दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर एक वर्ब है, बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी वाले तो ध्यान देना, एंजॉय ग्रेटली, ठीक है, किसी चीज का पूरा लुत्फ उठाना। तो इसका सिनोनिम आपको कोई पूछे मित्रों तो एंजॉय आ जाएगा। रेलिश फूड आदि के लिए आता है, रेलिश करना, एंजॉय ग्रेटली, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज रेलिशिंग हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी, कोई भी चीज आ जाए उसके लिए दोस्तों इस प्रकार से करेंगे। किसी चीज को लाइक करना, एंजॉय करना, ठीक है। आप कह सकते हो कि आई ऑलवेज रेलिश अ चैलेंज, मैं हमेशा ही किसी चैलेंज को क्या करता हूं? एंजॉय करता हूं, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, तो रेलिश का मतलब एंजॉय करने के सेंस में आएगा मित्रों, कभी भी मत भूल जाना, ठीक है। स्वाद लेना किसी चीज का, एंजॉय करना, एंजॉय ग्रेटली। आई ऑलवेज रेलिश चैलेंजेस, मैं हमेशा चैलेंजेस को क्या करता हूं? रेलिश करता हूं। ऐसा देखिएगा, किसी चीज को ग्रेटली आप फेस करते हो एंजॉय के साथ। तो इस प्रकार से चीजें आप लोगों ने देख ली हैं। आर यू गेटिंग मी? तो जो बीच बीच में
कोई आपकी बात करें, वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको देख लिया करो। एंजॉय करना, लाइक करना, रेलिश करना, एडोर करना भी हो जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार वर्ड आया, ऑल ऑफ द फूड वाज रेलिश्ड। दोस्तों यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब ऑल है मित्रों अकेला ही किसी सेंटेंस में यूज हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, जब ऑल जो है वो प्रोनाउन की भांति यूज हो। ठीक है, पहले तो डिटरमिनर की भांति यूज हो रहा था, अब मैं आपको प्रोनाउन की तरह यूज करवाता हूं। देखो, ऑल यूज्ड एज अ प्रोनाउन। मित्रों एज अ प्रोनाउन यूज हो तब आप लोग इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे। प्रोनाउन का मतलब व्हेन ऑल यूज्ड अलोन, जब अकेला ही किसी सेंटेंस में आ जाए, इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, व्हेन ऑल मीन्स एवरीथिंग। जब ऑल का मतलब दोस्तों क्या हो, एवरीथिंग हो, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। ये रहा मित्रों, जब जब ऑल का मतलब क्या हो, एवरीथिंग के मीनिंग में हो, तभी ये हमेशा मित्रों सिंगुलर रहेगा। ठीक है, और व्हेन ऑल रेफर्स ए प्लूरल नाउन, मित्रों जब ये प्लूरल नाउन को रिफर करें, इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, तब ये प्लूरल वर्ब लेगा। ऑल के बारे में आज के बाद आपको चिंता नहीं करनी है मित्रों। जब ऑल की यदि आप बात कर ही रहे हैं और ऑल एवरीथिंग के मीनिंग में आ जाए मित्रों, इतना सा याद रखिए। ठीक है, तब ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब ये प्लूरल नाउन को इंडिकेट करे, किसी प्लूरल नाउन के सेंस में यूज हो, तब ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेगा मित्रों। ये इतना सा आपको याद रखना है ऑल के बारे में, याद रखना। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? चलिए दोस्तों, आपने बोला कि साहब मैं एग्जाम में फेल हो गया। पापा ने कहा बेटा ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खो गए, सब कुछ नहीं खोया है, चिंता मत कर। एग्जाम में तो फेल हुआ है, एक पड़ाव में तो फेल हुआ है, आगे निरंतर इसी प्रकार से चलता रहना, मेहनत करते रहना, ऑल इज नॉट लॉस्ट। और देखना, इसके अलावा आपने कहा एक और सेंटेंस देख लो, आई हैव विजिटेड दी हॉस्टल, मैंने हॉस्टल को क्या किया दोस्तों, विजिट किया है। ऑल इज वेल देयर, सब ठीक है वहां। हॉस्टल में जाकर देखा तो आपने बोला एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल देयर। ठीक है, और देखना, आई हैव चेक्ड द टायर्स, मैंने टायर्स को चेक कर लिया है। ठीक है, ऑल आर ओके, सब के सब ओके हैं। ऑल किसके लिए है दोस्तों, टायर्स के लिए है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा है, सर्वनाम कहा है मित्रों। ठीक है, और देख लो एक सेंटेंस, सॉरी, आई हैव वॉच्ड मैनी मूवीज, मित्रों मैंने कई मूवीज देखी हैं। यहां पर आ गया है ऑल आर रोमांटिक वंस, उनमें से सब क्या हैं, रोमांटिक्स हैं भाई, रोमांटिक मूवीज हैं। तो ये ऑल किसके लिए यूज हुआ है मित्रों,
मैनी मूवीज के लिए। इस ऑल का आज आते ही अपन बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। होपफुली आप लोग अच्छा कर पाएंगे, अच्छे तरीके से देखना है। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना है मित्रों अच्छे तरीके से, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आई हैव वॉच्ड मेनी मूवीज, मैंने कई मूवीज देखी हैं। ऑल आर रोमांटिक वंस, ठीक है? सबकी सब क्या थी? रोमांटिक वंस थी। तो ऑल मूवीज के लिए आया है, मेनी मूवीज। तो ऑल किसको रिफर कर रहा है? प्लूरल नाउन को रिफर कर रहा है। मित्रों जब ऑल किसके लिए यूज हो? एवरीथिंग के सेंस में हो, तब तो आप क्या बोलेंगे? सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे। और प्लूरल नाउन को इंडिकेट करे मित्रों, तब आपका प्लूरल नाउन ले लेगा। मित्रों इसी कड़ी में एक चीज और जोड़ रहा हूं। कई बार आप बोलते हो सरकार, ये रहा, इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। सर ऑल इज वेल आएगा या ऑल आर वेल आएगा? मित्रों फिर कह रहा हूं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आपने एक वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें वो बोल रहे थे ऑल इज वेल। वो इसका मतलब क्या था? और ऑल नहीं होता, हालांकि वो ऑल इज वेल का मतलब क्या बोला है यहां पर? एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज वेल, ऐसा बोलना था मित्रों। और ऑल आर वेल का मतलब, ये ऑल जरूर किसी ऐसी नाउन के लिए यूज हुआ है, पहले का सेंटेंस इसने कहीं ना कहीं मिस किया है। ऑल आर वेल का मतलब यहां पर बोल सकते हैं, जैसे द मेंबर्स बोल दो, ठीक है? पर्सन्स बोल दो, ठीक है भाई? स्टूडेंट्स बोल दो, आर वेल। ये लो मित्रों, मैंने क्लास में कहा बच्चों कैसे हो, तो सबकी एक साथ आवाज आई सर ऑल आर वेल। वी ऑल आर वेल का मतलब आपने बोला है द स्टूडेंट्स आर वेल, ठीक है? ऐसा आप लोगों को देखना है। ऑल आर वेल मतलब जो भी जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं। सेंटेंस, बोथ द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को देखना है, कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पूरी बात क्या हुई, अभी अपन लोगों ने पढ़ा, तो अब देख लीजिए मित्रों। पूरी बात ये आई कि पहली बात, ऑल जो है वो डिटर्मिनर की तरह भी यूज होता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। डिटर्मिनर की तरह यूज हो, ठीक है, तब तो कैसे यूज होगा, और प्रोनाउन की तरह यूज हो तो कैसे? पहली बात तो ऑल के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है मित्रों तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल के साथ यदि प्लूरल नाउन आ रहा है मित्रों तो प्लूरल वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है दोस्तों, आप प्रोनाउन की तरह देख लो। ऑल ऑफ के बाद यदि दोस्तों प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन आ जाए मित्रों, तो आप लोग देखिएगा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे यहां पर। इसी के अलावा आपने देखा है ऑल ऑफ के बाद मित्रों वही का वही अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आनी है। वो की वो कंडीशन आई है, लेकिन ऑफ लगते ही प्रोनाउन। देखो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आते प्लूरल आ रहा है। लेकिन ऑल अकेला ही यूज हो जाए, ठीक है, यदि ऑल एवरीथिंग के सेंस में मित्रों यूज हो रहा है, तब ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। और यदि दोस्तों ऑल किसको रिफर कर रहा है? प्लूरल नाउन को रिफर कर रहा है, तो ये मित्रों प्लूरल वर्ब ले लेगा। मेरे हिसाब से इस ऑल वाली में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मित्रों आप लोगों को नहीं हुई होगी। होपफुली आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। आई से गॉट इट। आपको स्क्रीनशॉट जो भी कुछ लेना चाहिए आप आराम से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है? आगे चलें। जल्दी बताइए। चलो उसी प्रकार से दोस्तों एक और मैं वर्ड लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, सम और एनी। इन दोनों को भी आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। इनके साथ अपन किस प्रकार की वर्ब गवर्न करेंगे मित्रों? बड़ा आसान सा काम है। जिसने ऑल को ढंग से पढ़ लिया वो सम को भी उसी प्रकार से पढ़ सकता है, ठीक है? वही बात आ गई है, ऑल आ जाए, सम आ जाए। ढंग से देखिएगा एक बार फिर से। ऑल आ जाए दोस्तों, सम आ जाए, एनी आ जाए। दोस्तों यदि इनके साथ प्लूरल नाउन आ रहा है तो फिर प्लूरल वर्ब आनी है। और दोस्तों ऑल की बात करूं, सम की बात करूं और एनी की बात करूं मित्रों, यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो फिर ये सिंगुलर वर्ब ले लेगा। आर यू गेटिंग मी?
विशेष ध्यान आप लोगों को देखना है, ठीक है। लेकिन मैं सम और एनी की एक और भी बात कर सकता हूं। सम और एनी अपने साथ सिंगुलर नाउन भी ले सकते हैं। ऑल के साथ सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता, तभी सिंगुलर वर्ब आएगा। लगभग एक ही जैसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस देख लीजिए मित्रों, सम शर्ट्स बी आयरन्ड, ये रहा मित्रों। इज, एम, आर में से बताइएगा कि क्या लगाने वाले हैं, ठीक है। इज, आर, एम में से ही बताने हैं दोस्तों। अभी आपको खुद को पता लग जाएगा। सम शर्ट्स, तो सम शर्ट्स प्लूरल नाउन आ गया है मित्रों, ठीक है। तो प्लूरल ही वर्ब आनी है। ये रहा मित्रों, सम शर्ट्स आर टू बी आयरन्ड। देयर एनी स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, देयर के अनुसार वर्ब नहीं आती, देयर के बाद आने वाले एनी स्टूडेंट्स प्लूरल आ रहा है मित्रों, तो ये रहा, ऐसा आ जाएगा। आर देयर एनी स्टूडेंट्स, ठीक है। आप यहां से ऑल को हटा सकते हैं, क्योंकि ऑल के बारे में तो अभी अपन चर्चा पहले से करके आई गए ना, तो ऑल के बारे में तो अपने को ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है मित्रों। विशेष ध्यान आप लोगों को देना है, एक एक चीज पर अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है। तो ये सम के बारे में देख लिया कि प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल लगा दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, और देखो मित्रों, एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये रहा मित्रों, समझिए जरा। एनी स्टूडेंट डैश एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को आंसर देने में कोई स्टूडेंट मतलब एबल है, तो इज, आर, एम में से लगाना है, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों। एनी के साथ सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। उसी प्रकार से आप एक और लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सम पर्सन सी यू। वॉन्ट या वॉन्ट्स में से करना है मित्रों। सम पर्सन का मतलब यहां पर कोई अननोन पर्सन की बात है जिसको अपन नहीं जानते, वेग पर्सन है। सम पर्सन का मतलब कुछ नहीं है, कोई आदमी। एनी स्टूडेंट, तो यहां पर क्या करने वाले हैं, इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सम पर्सन, तो यहां पर वॉन्ट्स आ जाएगा। मित्रों ध्यान देना, मैं फिर से एक बात बता दूं, हालांकि आपको डिटरमिनर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सम के साथ यदि कोई भी प्लूरल नाउन आ रहा है तो आगे प्लूरल वर्ब भी आएगा, तब सम का हिंदी यहां पर कुछ होगा, याद रखना। लेकिन मित्रों सम के साथ यदि आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं तो वो आगे सिंगुलर ही वर्ब लेगा। यहां सम का मतलब कुछ नहीं होता, किसी के सेंस में आएगा। इंडेफिनिट की बात करेगा, वेग कोई पर्सन, ठीक है, वेग पर्सन हो। वेग का मतलब अस्पष्ट, जिसको नहीं जानते, पर्सन या थिंग या कुछ भी अपन बोलना चाहें। इंडेफिनिट की बात करेंगे। एक गाना आपने सुना होगा मित्रों, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम समडे। ये रहा मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ दिन कामयाब होंगे, वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन, किसी दिन। इंडेफिनिट, हमें नहीं पता वो दिन कौन सा है, तो सम डेज नहीं हुआ है। सर हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाने में कितना वक्त लोगे? मैंने कहा मित्रों आई विल टेक सम मोर डेज, आई विल टेक सम मोर डेज, इट मींस आई विल टेक कुछ दिन। ये रहा मित्रों, ऐसा देखिएगा। तो सम की मीनिंग में, ये गाना आपने कई बार सुना है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके फोन पर किसी का फोन आया, आपके ब्रदर ने रिसीव किया, उसने कहा भाई ठीक है कोई पूजा नाम की लड़की का फोन आया था, ठीक है, तो सम पूजा मेड यू कॉल का मतलब आ गया कोई पूजा। सम पूजा का मतलब कुछ पूजा नहीं हुई है, कोई पूजा नाम की लड़की ने आपको फोन किया, सम पूजा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। मित्रों इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ये हमारे लिए काफी कारगर साबित हो सकता है यदि अपन लोग ढंग से इस चीज पर फोकस करते हुए आगे बढ़े तो। ठीक है मित्रों, कोई समस्या नहीं है? दैट्स ग्रेट। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। वी शैल ओवरकम समडे आई गया आपने, ठीक है, ये पूरा आपने एक एक चीज पर अच्छे से फोकस कर लिया है। चलो आगे लेके चलता हूं। तो ये वाला यहां पर क्या देखा आपने, देखो सम पर्सन का मतलब कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है, ये देख लिया। तो दोस्तों सम और एनी के बाद यदि प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसा यहां आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। सम और एनी के साथ सिंगुलर नाउन आ रहा है तो फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या सम के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन का भी मामला है क्या। तो आप देख सकते हैं आराम से। देखिए मित्रों, सम और एनी के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, अनकाउंटेबल वाले की बात, ठीक है। जैसे आपने बोला सम मोर मनी नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, बताइए मित्रों, वही इज आर एम में से आओ यहां पर देखिएगा, सम आया है मित्रों। सम के साथ मोर मनी, एवरीबॉडी नोस कि मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये रहा, और वो क्या है जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, सिंगुलर नाउन है तो ये रहा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या आना है बताओ जरा, इज आ जाएगा मित्रों। काफी शानदार पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं। सम मोर मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। आगे देखिएगा, देयर फूड, फूड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है आप जानते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे इज देयर एनी फूड लेफ्ट, क्या और भी खाना बचा है क्या, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, मनी जो है धन होता है, धन को कभी गिना नहीं जा सकता, उसका एस्टिमेशन अपन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल है, धन होता है। लेकिन मित्रों रुपी जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक बार सेगमेंट देख लीजिएगा। जब भी आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी अपने इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग देख सकते हैं। नाउन के बारे में और बेहतरीन जानकारी आपको लेनी हो तो ठीक है माय डियर, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। देखो दोस्तों, अब मैं एक दो सेंटेंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, उनका आंसर मुझे देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए दोस्तों, I brought many liters of milk। ठीक है, brought का मतलब था दोस्तों लेकर आया। फिर से देख लीजिएगा, I brought many liters of milk। ठीक है, and some turned sour। मित्रों हैज या हैव में से आप लोगों को इनमें से सिलेक्ट करना है। पहला सेंटेंस आपके सामने मित्रों आ चुका है, आगे देखिएगा। I have met many people in my life। आपने सेंटेंस बोला दोस्तों, I have met many people in my life but only वही बी वर्ब लगानी है, इज एम आर में से लगानी है।
ठीक है दोस्तों, इज आर एम में से आप लोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा फील होगा यदि आप इनको आंसर यदि देंगे तो। ठीक है, he a sharper, say या sage। ये रहा मित्रों 3 सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर पड़े हैं। होपफुली आप लोग अच्छे से इनका आंसर दे पाएंगे। जल्दी कीजिए। Did you get? ऑयल, एक क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। Did you get the oil? जो कहीं पर ऑयल बिक रहा था उसके बारे में, Did you get the oil? तो आपने क्या बोला? No, मुझे ऑयल नहीं मिला। There any left, wasn't या weren't। लीजिए मित्रों, कोशिश करिए अच्छे तरीके से आंसर देने का। मेक इट फास्ट। होपफुली आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। मेक इट फास्ट दोस्तों, मेक इट फास्ट। टाइम अप होने वाला है, कोशिश किया करो आंसर देने का। जल्दी करो। आओ जरा, टाइम अप हुआ। यहां पर जो भी आपका सम और एनी, दोस्तों ध्यान देना, सम और एनी यूज्ड एज ए प्रोनाउन। याद रखना ऐसे बनेगा, when sum and any used as a pronoun। दोस्तों जब सम और एनी किसी प्रोनाउन की तरह यूज हो, प्रोनाउन का मतलब किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुए, तो ध्यान दे लो दोस्तों कौन सी नाउन के लिए यूज हुए हैं। यदि वो सिंगुलर नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे हैं तब सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहे हैं मित्रों तो फिर प्लूरल नाउन आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। दोस्तों कोई भी शब्द, मैं स्पेशली प्रोनाउन की बात करूं तो विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। जब कभी भी आप किसी चीज को एज ए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं मित्रों, एज ए प्रोनाउन यदि यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रख लेना इस बात को कि प्रोनाउन की भांति कोई भी चीज तभी यूज होती है जब पहले नाउन मेंशन हुआ हो। उस नाउन को पकड़ लो, नाउन को देख लो, नाउन के अनुसार आप वर्ब गवर्न करवा दो। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए जरा, पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए दोस्तों, आई ब्रॉट मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मैंने कई लीटर दूध खरीदा। एंड सम टर्न्ड सॉर, और कुछ क्या हो गया, फट गया, खट्टा हो गया मान लीजिए। तो सम क्या क्या हो गया, सम लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क की बात है, लीटर नहीं हुआ है सॉर, मिल्क जो है वो फट गया है। तो मिल्क के अनुसार तो मित्रों सिंगुलर ही आएगा। ये वाला जो सम है मित्रों वो मिल्क के लिए आया। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को मित्रों सर्वनाम कहते हैं।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी जोश जज्बे जुनून से आगे बढ़ते चली जाइए। कॉन्सेप्ट नए तरीके से टीच करवा रहे हैं, नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के मस्तिष्क में ना रहे। ठीक है, जितना डिटेल में जाके, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी चीजें पढ़ रहे हैं। आइए सम अप भी करेंगे चीजों को। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस देखेंगे लास्ट में कि इसका क्या सारांश निकला है पूरी चीज का। वेट एंड वॉच एंड स्टे कनेक्टेड। आई हैव मेट मेनी पीपल इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में कई लोगों से मिला हूं, बट ओनली सम बॉर्न ग्रेट, लेकिन उनमें से जो ग्रेट, जिनका जन्म हुआ है ग्रेट काम के लिए, बॉर्न जो हैं वो ग्रेट, वो बहुत ही कम है। तो ये सम किसके लिए आया है? मेनी पीपल के लिए। तो सम आर बॉर्न ग्रेट। ठीक है, सम डैश ही इज अ शार्पर। ठीक है, ही इज अ शार्पर। तो सम से या सेज, सबको पता है दोस्तों से ही आएगा। कुछ कहते हैं, कुछ का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ही इज अ शार्पर। दोस्तों जब शार्पर की ही बात आ रही है तो आपके सामने रख देता हूं SHARPER इज नाउन, जिसका मतलब आप ठग कह सकते हो, बदमाश कह सकते हो, फ्रॉड आप कह सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मित्रों चीट भी कह सकते हैं। चीटर ना बोलकर बोलिएगा दोस्तों, ही इज ए चीट। याद रखिएगा, यह ज्यादा सही रहेगा। आप चीटर ना बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, चीट बोला करो। ठीक है, चीट का ही क्या हो जाएगा? चीट्स हो जाएगा। ठीक है, और धोखेबाज के लिए सबसे अच्छा शब्द दे रहा हूं, स्विंडलर। इस शब्द को बिल्कुल ना भूलें, एसएससी वाले तो ध्यान देना। स्विंडलर जो बिल्कुल लोगों को, ठीक है, दगाबाजी करने वाला टाइप होता हो, उसको बोलेंगे क्या दोस्तों? स्विंडलर। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक बार फिर से बोलिएगा, स्विंडलर। ठीक है, या चाहो तो आप एक और वर्ड लगा सकते हो, फ्रॉडेस्टर। फ्रॉड से ही बना है, FRAUDSTER। मित्रों शब्दों को देख लो, शार्पर है, फ्रॉड है, फ्रॉडेस्टर है, इसके अलावा आपने वर्ड्स देख ही लिए हैं। आर यू गेटिंग मी? तो स्विंडलर भी ठगी होता है, फ्रॉड कह दो, जो आपकी मर्जी आए। ठीक है दोस्तों, चलूं आगे। जैसे फ्रॉडेस्टर है वैसे ट्रिकिस्टर भी होता है। ट्रिकिस्टर एक प्रकार से चालबाज होता है। ट्रिकिस्टर, ट्रिक से जो ट्रिक खेलता है ना, ट्रिकिस्टर। ये रहा दोस्तों, STER से एंड होने वाले शब्द हैं ये, चाहे वो फ्रॉडेस्टर हो चाहे ट्रिकिस्टर हो। चीट आपने देख ही लिया है। ठीक है, ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से इन शब्दों को देख सकते हो। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, कोई समस्या नहीं है यहां तक? चलो जी साहब, तो ये शार्पर, शार्प का मतलब ही तेज होता है। इसमें आपने स्विंडलर शब्द अच्छा देखा है। ठीक है, हुडविंक शब्द भी कई बार आ जाता है, तो हुडविंकर का भी ध्यान दे लेना है। ठीक है, हुडविंकर, हालांकि आपको यहां नहीं ध्यान दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वैसे आपको इस शब्द पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। हुडविंकर। ठीक है, हुडविंकर, हुडविंकर आप ले लिया करो। मैं जैसे इधर आता हूं तो इसका स्क्रीनशॉट आदि ले लिया करो। हुडविंकर अच्छा शब्द है। तो बीच बीच में कोई भी शब्द आ जाते हैं तो मैं बीच बीच में आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूं, आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये चीजें। ठीक है, बाकी आप देखिएगा आप कितना क्या अच्छा कर लेते हो काम, वो आपके ऊपर कोशिश। तभी तो देखना एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड आया हुआ है, हुडविंक करना। ठीक है, हुडविंक यहां पर वर्ब हो गया है। हुडविंक का मतलब मित्रों डिसीव हो गया है। बोले तो किसी को क्या करना दोस्तों? ट्रिक करना, चालबाजी कर जाना, किसी के साथ धोखा करना। ठीक है दोस्तों, ऐसा ध्यान देना है, डिसीव करना। ठीक है, या फिर आपने देखा ट्रिक करना, ऐसे कुछ वर्ड था। ठीक है, चीट करना, चीट एक वर्ब भी है। ठीक है, नाउन भी है। हॉक्स भी वर्ड आता है। ये लो जी, ये वर्ब है। धोखा देना, धोखा देना। बीच में चलते चलते कुछ वोकैब आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। शार्पर काफी अच्छा वर्ड था दोस्तों। ठीक है, एक एक शब्द आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, और यहां पर आप लोगों ने एक ईडियम भी आप कई बार देखते हो, कौन सा? थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज। थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज, किसी की आंखों में क्या करना मित्रों? धूल झोंकना।
थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना हो जाएगा दोस्तों। क्या? थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज, ही थ्रू डस्ट इन माई आईज, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, बोले तो मुझे धोखा दे दिया। ऐसे कुछ वर्ड्स आए, बीच बीच में कुछ चर्चा हो जाती है तो बड़ा मजा आता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लो कौन सा वर्ड आया। शार्पर आ गया, फ्रॉड आ गया, चीट आ गया, स्विंडलर आपने काफी शानदार, फ्रॉडेस्टर, ट्रिकिस्टर, हुडविंकर। हुडविंकर कहां से बना है? हुडविंक से बना है, एसएससी में आया हुआ वर्ड है, शानदार महत्वपूर्ण शब्द है। किसी को धोखा देने के लिए आप हुडविंक शब्द यूज करें बजाय किसके? डिसीव के। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोग देखेंगे, ऐसे शब्द यूज करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा साहब। जैसे ही हुडविंक्ड अस इनटू अग्रीइंग, हमें अग्री होने में उसने क्या किया? ट्रिक से, चालबाजी से काम लिया कि हम अग्री हो जाएं। ठीक है, सहमत होने में, तो हुडविंक काफी अच्छा शब्द आ गया। तो दोस्तों ये शार्पर शब्द आया था। सम से कुछ लोग कहते हैं कि ही इज अ शार्पर। डिड यू गेट द ऑयल? क्या आपने ऑयल प्राप्त कर लिया? आपने कहा नो देयर एनी लेफ्ट। देयर एनी किसके लिए आया है? ऑयल के लिए आया है। तो यहां पर क्या आएगा? देयर वाजंट एनी लेफ्ट, वहां कुछ बचा ही नहीं था, कहां से प्राप्त करता? तो ये रहा मित्रों, जिस प्रकार से सम, ऑल और एनी, तीनों को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तीनों की तीनों ऐसे ही हैं। ऑल आ जाए, चाहे सम आ जाए, चाहे मित्रों एनी आ जाए, जब ये अकेले ही यूज हो, अकेले यूज हो, यूज्ड अलोन। यूज्ड अलोन का मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन की भांति जब यूज हो मित्रों, तो ये देखना है, यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो तब तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और यदि ये प्लूरल नाउन के लिए यूज हो मित्रों तो प्लूरल वर्ब लेंगे। तीनों का एक साथ मैंने रख दिया है। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ठीक है, सम से, सम इज, सम आर, ऐसे आपने एक एक चीज देख लिया है। बाकी तीनों की महत्वपूर्ण बात यही है, यदि ऑल आ जाए, सम आ जाए मित्रों और एनी आ जाए, ठीक है, यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रही है मित्रों नाउन की तरह, अब यहां ये डिटर्मिनर हो गए तुरंत नाउन आते ही, ठीक है, तब तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी आपकी, और यदि मित्रों इनके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो ये फिर प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ठीक है मित्रों, मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और तकलीफ है भी नहीं। ऑल के बारे में, सम के बारे में और एनी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया है मित्रों। अब आगे दिक्कत आएगा तो वो आपका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो तो दोस्तों, आगे का एक और बेहतरीन रूल आप लोगों के सामने मित्रों में रखता हूं, ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो, ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों के बाद बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। मित्रों फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित न्यूमरल्स के बाद या संख्या सूचक शब्दों के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या रूल है जरा देखिएगा। निम्नलिखित संख्या सूचक शब्दों के बाद किसका प्रयोग होगा? बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। अब पॉइंट ये निकल कर आया कि कौन कौन से हैं वो शब्द जो इस न्यूमरल वाली कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों फिर से देखिए, यहां पर आ गया मैनी या मैनी ऑफ, पहला आ गया, क्या आ गया मित्रों? मैनी या मैनी ऑफ। या फिर आ जाए ए गुड या ग्रेट मैनी। आपको ए गुड मैनी भी आ सकता है मित्रों और ए ग्रेट मैनी भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आ सकता है फ्यू या फ्यू ऑफ, ए फ्यू या ए फ्यू ऑफ, कोई भी शब्द आ जाए, मैनी से रिलेटेड कोई भी आ जाए,
फ्यू से रिलेटेड कुछ भी आ जाए दोस्तों, ठीक है। आगे चलो, द फ्यू या द फ्यू ऑफ। फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, इनके आगे ऑफ लगाते क्या हो गया है, प्रोनाउन हो गया है। मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी दोस्तों, या फिर क्या आ जाएगा बताओ, ए ग्रेट मैनी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और देखो दोस्तों, आप चाहो तो यहां पर लगा सकते हो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज या ग्रेट या गुड नंबर ऑफ। ये रहा मित्रों, ए लार्ज नंबर ऑफ आ सकता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ सकता है, ए गुड नंबर ऑफ आ सकता है। ठीक है मित्रों, ऐसा आप लोगों को देखना है। आगे देखिएगा, यहां पर आ जाएगा ए वैरायटी ऑफ। क्या आ गया है मित्रों, ए वैरायटी ऑफ, ए कपल ऑफ। इस प्रकार से देख लिया है दोस्तों। वेरियस आ गया है, सेवरल आ गया है। इसके अलावा भी आप देखना चाहो तो बोथ या बोथ ऑफ आ सकता है। बोथ या बोथ ऑफ, ठीक है। इसके अलावा भी देख सकते हो, रेंज ऑफ आ जाए, द रेंज ऑफ आ जाए। ये भी दो अच्छे शब्द आ गए, अरेंज ऑफ, द रेंज ऑफ। और वैसे आ जाएगा ए टोटल ऑफ और द टोटल ऑफ। ऐसा आप लोगों को देखना है, ठीक है। विशेष ध्यान दोस्तों आपको देखना है। इधर देखिए कौन से शब्द हैं, फिर से ध्यान दे लीजिएगा। एक साथ ही पूरी चीजें मेंशन करवा दी गई है। इनको इधर ही लिख देता हूं मैं। वेरियस, सेवरल, बोथ या बोथ ऑफ। उधर स्पेस की कमी थी इसलिए इधर लगा दिया। दोस्तों ये शब्द आप लोगों के सामने हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा। ये न्यूमरल्स हैं, बोले तो संख्या सूचक शब्द हैं। मित्रों विशेष ध्यान देना, इनको यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बेहतरीन अंदाज में पढ़ना है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों मैनी, मैनी ऑफ, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी। ऑब्लिक का मतलब ए गुड मैनी हो सकता है, ग्रेट मैनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है या फ्यू ऑफ हो सकता है, ए फ्यू हो सकता है मित्रों या ए फ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या ग्रेट नंबर ऑफ। देखो या तो बोलो ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर बोलो ए ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर बोलो ए गुड नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए कपल ऑफ। जितने भी ये वर्ड्स हैं इनके बाद मित्रों प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। तो ऊपर हमने क्वेश्चन भी लिखा कि ए प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है मित्रों निम्नलिखित न्यूमरल्स के बाद। निम्नलिखित कौन से, ये वाले। उसी प्रकार से इसी कड़ी में ये थे a range of, the range of, a total of, the total of, various, several, both या both of। मित्रों इनके बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आनी है। एक साथ दोस्तों एक ही रूल में हमने बहुत सारी चीजें लगा के रख दी हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ आपको रूबरू करवाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रकार के भी सेंटेंसेस, यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे तो अपन कैसे इनको करने वाले। ठीक है दोस्तों, जैसे a couple of my friends
going to open a new travel एजेंसी। मित्रों पहला सेंटेंस आ गया है, इज एम आर में से आप लोगों को भरना है, ठीक है। इन्हीं में से एक सिलेक्ट करके चूज करके इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक करना है। A couple of my friends just going to open a new travel agency. Are you getting me? ऐसा आप लोगों को देखना है। आगे देखना, a range of been designed for the upcoming show, आने वाला जो शो है उसके लिए। मित्रों हैज या हैव, पहली दफा आप लोगों को काफी डिटेल्ड एनालिसिस मिल रहा होगा इस टॉपिक के बारे में। हम बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग टीच नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। number of important announcement in the seminar is R M में से बच्चे सिलेक्ट करना है अपन लोगों को, ओके। विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। अनाउंसमेंट्स ए नंबर ऑफ किस अनुसार यूज हुआ है, प्लूरल, ठीक है दोस्तों। आगे चल लीजिएगा। वेरियस फिशेस फॉर द एक्वेरियम ये रहा मित्रों, वेरियस फिशेस डैश ब्रॉट की बात कर लिया है फॉर द एक्वेरियम। वही बी वर्ब लगानी है, इज आर एम ए से ही भरना है। बोथ ऑफ द गर्ल्स डैश वेरी श्रूड, ऐसा सेंटेंस आ गया है मित्रों। बोथ के बारे में आपने देख लिया है। आर यू गेटिंग मी? एक एक चीज पर देखना। दोस्तों एक और सेंटेंस आपके सामने आया है, क्या है जरा देख लीजिए। ए नंबर ऑफ सजेशंस डैश मेड इन द मीटिंग, ठीक है दोस्तों, ऐसे देखने हैं। आगे देखिए, a total of 12 students chosen for the competition was ever। मित्रों जल्दी कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से फोकस आप लोगों को करना है इस टॉपिक पर। चलिए एक एक करके मेक इट फास्ट। काफी बेहतरीन क्लास चल रही है आज आपके लिए, जल्दी करें मित्रों।
जल्दी करें। चलिए तो एक एक करके आपको बता देता हूं। A couple of my friends, a couple of my friends, a couple of के बाद बताया था प्लूरल नाउन आना है। ये रहा मित्रों, are going to open a new travel agency. Are you getting me? ऐसा आप लोगों को देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। A range of dresses, a range of क्या आगे ड्रेसेस प्लूरल नाउन आ गया है। ये रहा मित्रों, प्लूरली वर्ब आ जाएगा। हैव बीन डिजाइन फॉर द अपकमिंग शो, आने वाले शो के लिए क्या कर दिया गया है दोस्तों, डिजाइन की जा चुकी है। ठीक है। देयर डैश नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द सेमिनार, देयर के बाद आने वाली वर्ब कभी भी देयर के अनुसार नहीं आती है मित्रों, बात हुई थी अपनी। ठीक है। ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे दो चार ने ऐसा मैसेज किया कि सर देयर कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। देखिए आपको नहीं आता तो इट मींस ये नहीं है कि देयर कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता कर रहा हूं, देयर बेटा प्रोनाउन भी होता है, देयर आपका एडवर्ब भी होता है, और नाउन के सेंस में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटिव के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको फिर कहा था आपको कि हियर का देयर या देयर का हियर हो सकता है तो वो एडवर्ब का काम करेगा, अदरवाइज सब्जेक्ट को फुलफिल कर रहा है बेटा तो वो एडवर्ब नहीं होगा, वो प्रोनाउन होगा। दो चार स्टूडेंट ने ऐसा डाला था कि सरकार क्या नहीं है, देयर कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता। ठीक है ना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच साउंड वाली बात है, अदजल गगरी छलकत जाए वाली बात है मित्रों। एक बार अच्छे तरीके से कंसल्ट कर लिया करो, उसके बाद में कोई कमेंट है वो दिया करो। हालांकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है ना, और ऐसे कमेंट्स हम हमेशा जिंदा भी रखते हैं, क्योंकि यही वो कमेंट्स हैं जो हमें बार बार और ज्यादा पढ़ने को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में उतर गए हो और फिर वहां पर आपका मामला गड़बड़ हो। ठीक है ना। अच्छा नॉलेज रखोगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे मित्रों। आइए जरा आगे लेके चलता हूं। तो देयर के अनुसार नहीं आएगा, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये रहा, ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आर इन द सेम, मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द सेमिनार। आगे चलिए मित्रों, वेरियस फिशेस की बात करें तो वेरियस के बाद प्लूरल नाउन आ गया मित्रों। ठीक है। ब्रॉट फॉर एक्वेरियम, ठीक है, तो वर आ जाएगा। एक्वेरियम मछली घर होता है, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, फिशेज आर केप्ट। फिश का फिश भी होता है, फिशेज भी होता है। हम डिस्कस करेंगे वेरियस और सेवरल में क्या डिफरेंस है, अपकमिंग क्लासेस जो होंगी उन्हीं में बता पाएंगे। बोथ ऑफ द गर्ल्स की बात करें दोस्तों, प्लूरल नाउन आ गया है। ठीक है। आ वेरी श्रूड, श्रूड दोस्तों होता है बहुत ही ज्यादा चालाक, एस्ट्यूट हम डिस्कस करने वाले हैं। शार्प विटेड जो होते हैं उनके लिए अपन यूज करेंगे। इसी का अपोजिट होता है स्टूपिड या अनवाइज, फूल जिसको बोलते हैं। ए नंबर ऑफ सजेशंस, ये रहा दोस्तों, प्लूरल नाउन आ गया है तो यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाएगा। वर मेड इन द मीटिंग। ए टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स, ये रहा मित्रों, ए टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन आ गया है। ए टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स फॉर द टीम, तो ये क्या रहा, वर चोजन फॉर द टीम। ये रहा मित्रों, एक एक करके हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है। दोस्तों आप लोगों ने अच्छे तरीके से पा भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से ये हमारे लिए कितना आवश्यक हो जाता है। मित्रों पार्ट नंबर 8 तक हम निरंतर पढ़ते जा रहे हैं। ये कितना लेंदी टॉपिक है। देखिए बहु जगह आपको देखा होगा कि टीचर्स इसको 3 से 4 घंटे में निपटा देते हैं, अभी भी 3 से 4 घंटा इसका और लगना बाकी है। क्लास में अपन कोई कमेंट फालतू की बातें नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी निरंतर पढ़ने के बावजूद भी टॉपिक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इट मींस मित्रों पढ़ने को बहुत कुछ है, अधूरा पढ़कर एग्जामिनेशन में जाके यदि बैठेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में सिवाय पंखे काउंट करने के और कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शंस तभी समझ में आ पाएंगे मित्रों जब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठेंगे। एंड वंस यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठेंगे तो यू विल बी आई कैन से कि मोर कॉन्फिडेंट होके वहां पर बैठेंगे। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है, आपकी प्रिपरेशन से आता है। और प्रिपरेशन कहां से अच्छी होती है,
पढ़ने से आती है। और पढ़ाई कब होगी? जब अच्छे टीचर्स और अच्छी टेक्स्ट बुक्स के कांटेक्ट में आएंगे। इसीलिए मित्रों लगातार जुड़े रहिए। आपका प्यार और स्नेह जिस प्रकार से हमें मिल रहा है उसको आगे भी यूं ही बरकरार रखना। इसी आशा में मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, बाय।